प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कल 18 फरवरी को जो है ना बिहार बोर्ड से फाइनल एग्जाम गणित का होने जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी कल जो है ना 18 फरवरी को गणित का पेपर देंगे उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गणित का हम जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा, यानी इस क्वेश्चन को याद करके जरूर जाना है। यहाँ से प्रश्न आपके 100% जो है ना परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंदी का जो क्लास कराया था उसमें से बहुत क्वेश्चन आज पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं मैथ का क्लास करा रहा हूँ, इस क्लास को देख कर जाइएगा। 18 फरवरी के दिन आपका एग्जाम जो है ना जो कल है, तो आपका फर्स्ट पाली में पढ़ा हो या सेकंड पाली में, दोनों के लिए वीडियो होने वाला है। दोनों पाली में आपका जो है ना यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझाएंगे, समझते चलिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 में कोटि का मान होगा। बिल्कुल प्यारे से, तो कोटि का मान क्या होगा जी? तो पहला नंबर जो है ना ये भुज है, दूसरा कोटि है, तो कोटि का मान ऑप्शन नंबर ए 4 मिल जाएगा जी। ठीक है, कोटि का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर डी होगा। तो प्यारे से, तो विविक्तर डी पता है क्या होगा? डी बराबर 0 हो जाएगा जी, क्योंकि सूत्र जो होता है विविक्तर डी बराबर जो होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए, यह सूत्र है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में छपेगा जी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु 3,+5 जो है ना आखिर किस चतुर्थांश में, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, किस में है? तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रथम जो में रहता है प्लस प्लस रहता है, द्वितीय में जो रहता है ना वो क्या रहता है, माइनस प्लस रहता है, माइनस कमा प्लस, और तृतीय में माइनस कमा माइनस रहता है, और चतुर्थ में क्या रहता है प्यार बच्चों? तो प्लस कमा माइनस रहता है। तो इसमें देख लीजिए, प्लस में 3 है, प्लस में 5 है, यानी कि प्रथम हो जाएगा आपका, पहला जो है ना सही जवाब मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना परमेय संख्या है? पारस्वती परमेय संख्या की यहाँ पे बात करेंगे तो 2√3 बटा में √3, ये 3 कट जाएगा और 2 एगो परमेय संख्या है, तो बिल्कुल आप समझ में आ गया। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं? देखिए, यहाँ पे 2√3 है, 2√3 बटा में √3, तो 3 से 3 √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 एक परमेय संख्या आपको पता है। तो पूछ रहा है कि कौन परमेय संख्या है, तो सी नंबर सही जवाब। अगला 5 नंबर ये रहा क्वेश्चन जी। सारा क्वेश्चन समझते चलिएगा, सभी क्वेश्चन को याद करके जाना है, समझ लीजिएगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन चेंज करके भी अगर दे देना तो आराम से बना दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाया रहूँगा, पढ़ाया रहूँगा, आप देखे रहेंगे, अच्छे तरीके से समझे रहेंगे, तो आराम से बना पाइएगा। चलिए, और जितने गणित में कमजोर छात्र हैं ना उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, और देख लें और याद कर लें। ये रहा कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। प्यारा सा, तो एक द्विघात समीकरण का जो घात होता है +2 होता है जी। ठीक है, द्विघात समीकरण घात +2 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट छठा नंबर देखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है? तो बिल्कुल ये एक है। साइन 45 कॉस 45 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में जी। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान प्यारा साथियों क्या होता है जी? तो बिल्कुल आप सभी लोग याद रखिएगा, 1 होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा जी प्रायिकता का मान। ठीक है, चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा ये भी चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बहुत जो है ना हलवा हलवा क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन जो है ना कल 18 फरवरी के दिन आपके पेपर में सब छपने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्त साथी सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग का हेल्प हो जाए, सभी लोग इस प्रश्न को देख कर याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइन 90-1 बराबर होता है। तो बिल्कुल प्यारा साथियों कॉस ए होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट रहा 9 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² + 2x - 10 का एक शून्यक कौन है? तो 12 साथियों बिल्कुल जी 2 है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 10वां नंबर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बिल्कुल जी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो बिल्कुल ये आपका 21 हो जाएगा, क्योंकि प्यारे साथी परिसर जब भी पूछे तो हाई सगरी को जोड़ दीजिएगा, हाई 30 से खाली भाग दे दीजिएगा, फक से आंसर इसका निकल जाएगा जी। तो बिल्कुल यहाँ पे 21 इसका आंसर मिल जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए, समझ गए। परिसर जब भी पूछे जोड़ के फट से 30 से भाग दे देना है, जो दिया रहेगा आराम से आंसर निकल जाएगा।
ये रहा क्वेश्चन को समझेंगे और बिल्कुल जो है ना इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन का ये सूत्र है। सूत्र क्या है जी कि सूत्र भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल 10-30 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए जितना बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है ये रहा एपी का पहला पद ए और सार्वभौमांतर डी हो तो एनवा पद प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो ये आपका a + n - 1 × डी हो जाएगा। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सूत्र है। अब नेक्स्ट देखिएगा 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक है। इसमें से बहुलक जो होगा ना कौन हो जाएगा जी? किसकी संख्या ज़्यादा है? तो 9 की संख्या नहीं है ज़्यादा, 10 की भी नहीं है, 11 देखिए 4 गो है, 1, 2, 3, सॉरी ये भी 3 गो है जी, और 10 का गो है तो ये भी एक ही है, 11 इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए दिया होगा इधर, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब 14 का, ठीक है। चलिए 15 नंबर ये रहा क्वेश्चन प्यारे साथियों। क्वेश्चन कहता है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई बराबर क्या होगा? इसको हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं पीई हाँ प्लस पीई ना पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 15 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, पूछे देगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए लो 16 देखिएगा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। तो बिल्कुल प्यारा साथियों विवेचक जो होगा ये आपका इनमें से, सॉरी विवेचक यहाँ पे एक सेकंड -8 हो जाएगा जी। विवेचक देखिए किस प्रकार से आपको निकालना है, आपको बता देते हैं प्यारे साथियों। इस प्रकार से क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना बिल्कुल जो है ना बना पाइएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। विवेचक जब भी पूछे, विवेचक बराबर होता है सूत्र D = B² - 4AC, ये सूत्र होता है। आई 2 को मान लेना है A, -4 को B, एक को 3 मान लेना है, ठीक है। इसको आराम से बना देना है, देखिए कैसे बनेगा। चलिए 2 है तो 2 लिख दिए, सॉरी B² पर -4 का जो है ना ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, A का मान 2 है यहाँ पे तो ये 2 हो जाएगा, गुणा है तो गुणा, C का मान 3 है तो 3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? चलिए यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस ये 8 × 3 हो जाएगा, 16 में से 8 घटा दीजिएगा तो 8 बचेगा। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे रुकिए, ये 16 है ना जी, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 कर देंगे, ये माइनस है, माइनस मैंने लिख दिया, और उसके बाद से ये 4 दूनी के 8 लिख दिया है, गुणा है तो गुणा और 3 है तो 3। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, थोड़ा सा पेंसिल छोटा करके समझा दूंगा जी। देखिए 16 है तो 16 उसी प्रकार लिखिए, ये माइनस है माइनस लिख दिया, 8 3 के 24 हो जाएगा, 24 गो में से आपका 16 गो निकल जाएगा तो कितना, माइनस का 8 गो बच जाएगा। बचेगा कि नहीं जी? बचेगा कि नहीं? सबको समझ में आया? एक बार कमेंट जरूर कीजिए। ये 16 नंबर क्वेश्चन अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए ना। इसी प्रकार से यहाँ पे मान चेंज करके भी दे देता है, तो ये सूत्र बैठा दीजिएगा जब भी विवेचक पूछे निकालने को, और इसी प्रकार से बना दीजिए। देख लीजिए अच्छे ढंग से, मुझे पता है कि सबको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है। चलिए पूरा समझा कर यहाँ पे बताएंगे, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लेते हैं ना, कल एग्जाम में एकदम सारा क्वेश्चन बना कर आइएगा, ठीक है। चलिए देखिए 17 है कि निम्न में जो है ना कौन सा परिमेय है। परमेय यहाँ पे बात करेंगे तो प्यारा साथियों 17 का यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा जी। परमेय यहाँ पे एक सेकेंड, हाई सब तो परमेय नहीं है, हाई √9 देखिए ना, ये परमेय है जी, √9 परमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारा बच्चों, ये रहा 18 नंबर कह रहा है यदि P का प्रथम पद A और सार्वभौमांतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से जो है ना कौन होगा? तो बिल्कुल प्यारा साथियों ये आपका A + n - 1 × D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारा साथियों, 19 नंबर कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो बिल्कुल प्यारा साथियों क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे याद करेंगे आप सब लोग, क्या होगा इसके, कितना हो जाता है जी? तो दुगुना हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा ना, देखिए समझा देता हूँ, बना लीजिएगा, कोई भी यहाँ पे मान चेंज करके भी देते तो बना लीजिएगा। दो गो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इसके अनुपात 4:9 है जी, ठीक है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो हाई 4 जो है ना इसके स्क्वायर कर दीजिएगा तो 16 अनुपात है तो अनुपात, 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा 81, तो 99 81 ये हो गया, 16:81 ऑप्शन नंबर देखिए सी में मौजूद है, ठीक है। चलिए सबको समझ में आया ना।
दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं जितना दिया है तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके दुगुना होता है, उसके इसको स्क्वायर होता है, उसके स्क्वायर होता है जी, याद रखिएगा। ठीक है। 20 देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। ठीक है। यदि PA बराबर 8, ठीक है, सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। PB की लंबाई प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जी, तो बिल्कुल यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करने पे 8 सेंटीमीटर इसका आंसर मिलता है, बहुत सिंपल है। ये रहा 21 नंबर, 1 + 10 स्क्वायर A बराबर है। तो 1 + 10 स्क्वायर A बराबर जो होगा ना, ये बिल्कुल आप सब लोग यहाँ पे याद करेंगे, ये सूत्र है जिससे के स्क्वायर A होता है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। सारा क्वेश्चन याद करते चलिए, समझते चलिए किस प्रकार से कौन क्वेश्चन बन रहा है। और आप लोग को जो है ना मैथ का जो है ना आप लोग को PDF जो भी चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वाला क्वेश्चन का सारा चीज़ आपको जो है ना व्हाट्सअप चैनल में हम भेज देंगे। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके सभी छात्र छात्राएं सभी स्टूडेंट जो है ना व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, आपको PDF नोट्स आराम से वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए वहाँ से। ठीक है। ये रहा 22 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की परिकता होगी। बिल्कुल जी, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की 1/2 होगी परिकता, एकदम घोर के पी जाइए क्वेश्चन को। ये रहा 23 नंबर, बहुलक पहचानिए। जो संख्या ज़्यादा दिखता है वो आपका बहुलक होता है। देखिए 3 2 को दिख रहा है तो ये 3 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 2 की संख्या एक ही है, 5 की एक ही है, 7 की एक ही है, 6 की एक ही है, बी सही जवाब। ठीक है। 24 देखिएगा, कह रहा है बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी। तो प्यारे से इसके बीच की दूरी जो है ना 4√√2 इकाई हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारा साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योगफल का मान प्यारा साथियों क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ये आपका 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 होगा जी। ठीक है। चलिए, कितना होगा, 2 होगा। मूलों का योगफल, अब आप लोगों को द्विघात समीकरण का जब भी मूलों का योगफल पूछे, योगफल का मान, अब ई आपको समझाना पड़े तो समझिए कुछ तैयारी नहीं की है प्यारे बच्चे। ठीक है। मूलों का योगफल बिल्कुल सिंपल है जी, इसको निकाल देना है। ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे 25 का मिल जाएगा, आपका बी नंबर वाला 2 मिलेगा। ठीक है। चलिए, ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। √5 एक संख्या है, तो √5 एक संख्या है, अपरमेय संख्या है, आपको पता होगा जी। √5 जो है ये अपरमेय संख्या है। ठीक है। चलिए, अगला 27 देखिएगा, 27 नंबर, एक सेकेंड, ये क्या ओपन हो गया। 27 नंबर ये रहा, चारों ओर अवरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। बिल्कुल प्यारा बच्चों, माध्यमिक कहला जाएगा, माध्यिका कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बहुत सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जितना प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को याद कर लेना है सभी प्रश्न को, और जो बनने वाला प्रश्न है उसको अच्छे तरीके से हम जिस प्रकार समझा रहे हैं ना उसी तरह समझ लीजिए, उस पर मान चेंज करके भी क्वेश्चन आता है, बना लीजिएगा। ठीक है। यह है निश्चित घटना की परिकता होगी प्यारा बच्चों, बिल्कुल निश्चित घटना की परिकता जो होगी ना ये आपका 1 हो जाएगी, 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो कितनी होगी जी, तो ये √41। ठीक है। मूल बिंदु निकाल लीजिएगा, √41 इसका आंसर मिलता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, ये कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई होगी। तो ये आपका प्यार से समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, समान हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन प्यारा साथियों क्या हो जाएगा। तो शंकु का आयतन जो होगा ना, इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर नहीं मिल पाया। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन जानता है, इसका ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है जी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, तो छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। 32 देखिए, दो बिंदु P 2,3 और Q 4,1, ठीक है, बीच की दूरी का मान होगा। तो बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र पर बैठाइएगा ना तो आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ पे 2 इधर रूट में, हाँ 2√√2 मिल जाएगा, निकाल लीजिएगा इसको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर सूत्र पर बैठाइएगा ना, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलिए, 33 नंबर है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होता है ना, ये 2 होता है, याद रखिएगा। बी नंबर सही जवाब होगा, याद कर लीजिएगा। 34 देखिए,
बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, तो प्यारे साथियों बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा जी। मूलों का योग निकालिए, बहुत सिंपल है जी, ठीक है, कई बार मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लास में, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, तो बिल्कुल जो HCF होगा ये 2 मिल जाएगा HCF, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। फिर मूल वाला क्वेश्चन आ गया जी। तो मूल से जो है ना बहुत सिंपल है, निकाल लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मूल क्या मिल जाएगा जी, तो ये मूल आपका माइनस में नहीं बल्कि प्लस में, हाँ 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से देख लीजिए, पैटर्न आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, मैथ का अधूरों का हम PDF भेज देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, उसे आप लोग देख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों, आपका बहुत हेल्प होगा यहाँ से, ठीक है। और कल एग्जाम देकर आइएगा मैथ का भी आंसर की हम मिलवाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा, तो बिल्कुल प्यारे साथियों क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा 38 नंबर, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल जो होगा ये आपका क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा जी। क्या होगा, मूल का गुणनफल है 1 है, बाटा में इधर 4, एक ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा जी इस आंसर इसका। गुणनफल निकाल लीजिएगा, क्योंकि गुणनफल यहाँ पे आपको समझा देते हैं, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर समझा नहीं रहे। देखिए, जब भी बहुपद के मूलों का गुणनफल पूछ दे ना, तो सूत्र होता है A गुणे C होता है, ठीक है। A का मान दिया गया है 4, गुणा है तो गुणा, C का मान है 1, ठीक है। C का हाँ, तो ये आपका 4 मिल जाएगा ना। एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिए, B गुणे C, हाँ B गुणे C होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है ना ये आपका B गुणे C होता है जी, ठीक है। B का मान -4 गुणा और C का मान 1, तो ये आपका मिल जाएगा जी कितना, 1 मिनट क्या मिलेगा जी, हाँ 38 का जो है ना सही बताए थे जी, B गुणे C तो -4, यहाँ पे 38 का प्यारा साथियों कैलकुलेशन जो है ना 1/4 ही आंसर मिलेगा जी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा है, इसे छोड़ते हैं, हटाइए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर, देखिएगा, यदि वर्ग का विकर्ण जो है ना 16√√2 सेमी है ना, 16√2 सेमी, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। वर्ग की भुजा की लंबाई जो होगी प्यारा बच्चों, बिल्कुल जी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, आई √2 को हट गए, 16 सेंटीमीटर सेम हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 देखिएगा, सबको समझ में आ रहा है ना जी। और क्लास को शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इसे देखकर हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए 40 रहा, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो प्यारा साथियों बिल्कुल जी 2 हो जाएगा माध्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर, टेन 60 डिग्री का मान होगा, टेन 60 का मान प्यारा साथियों बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, और √3 हो जाएगा टेन 60 का मान, ठीक है। याद रखिएगा टेन 60 का मान एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान हो जाएगा, तो बिल्कुल प्यारे साथियों क्या हो जाएगा जी, 1 मिल जाएगा मान इसका, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न याद करने वाला है, कुछ समझने वाला है जी, ठीक है। नेक्स्ट है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो इसकी दूरी मूल बिंदु से रूट में 13 निकल जाएगा, मूल बिंदु निकालिएगा तो, ठीक है, निकाल लीजिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखिए, खाली पैटर्न देखते चलिए किस तरह का पूछेगा क्वेश्चन। 44 देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो प्यारा साथियों बिल्कुल जी क्या होती है, 3 होती है, कितना 3, ऑप्शन नंबर जो है ना 3 नहीं जी, हाँ 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 प्यारा बच्चों 2 होती है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 44 के बाद नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, 48 देखिए, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एक सेकंड, नंबर मिस्टेक है, ये 44 के बाद ये 45 नंबर वाला है क्वेश्चन, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण Px बराबर इतना के शून्यक a तथा b हो तो a प्लस बी का मान होगा, यहाँ पे इसका मान मिल जाएगा प्यारा साथियों बिल्कुल जी -3/2। ये क्वेश्चन सेम अगर छपेगा एग्जाम में तो सेम टू सेम छपेगा, चेंज नहीं करेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 46 देखिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम रट जाइए। एक वृत्ताकार पथ पर जो है ना, एक वृत्ताकार पथ पर 3 गो धावक जो है ना स्थल से दौड़ना शुरू करते हैं, 3 गो धावक स्थल से जैसे दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा
ठीक है, और 3 घंटा और 5 घंटा लगता है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर जो ना फिर मिलने की कितना समय लगेगा। ये आपका कितना लगेगा, 15 घंटा समय लगेगा। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन काफ़ी लंबा किया जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है बिल्कुल 15, आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, 47 देखिए, माध्यम का 3 गुना और माध्यम का 2 गुना अंतर कहलाता है। तो बिल्कुल प्यारा साथियों, ये कहलाता है आपका बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन याद करते चलिए, फर्स्ट पाली में हो सेकंड पाली में हो, सबके लिए ये वीडियो है एकदम। मैंने जो है ना अच्छे ढंग से सभी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को समझते चलिए, याद करते चलिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारा साथियों, काफ़ी मेहनत लगता है जी एक वीडियो बनाने में, आपके पीछे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हम। ठीक है, लगातार आप देख ही रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, देखिए, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो बिल्कुल प्यारा साथियों क्या हो जाएगा जी, तो ये आपका 16:81 होगा। मैंने बताया ना कि उसके दुगुना होता है, स्क्वायर कर दिया जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81। चलिए अगला ये रहा क्वेश्चन 49 नंबर। कार्तीय दल में स्थित किस बिंदु 6,4 की कोटि का मान, कोटि यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये पहला नंबर भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो अब भुज की बात करेगा तो 6 होगा, कोटि 4 हो जाएगा। 49 का भी यहाँ पे जो है ना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बी सही जवाब 49 का। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की परिकता नहीं होती है, तो बिल्कुल माइनस में नहीं होती है किसी भी घटना की परिकता, याद रखिएगा। ठीक है, पहचान लीजिएगा, माइनस में नहीं होती है किसी भी घटना की परिकता। ठीक है, 52 देखिए, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर होगा, तो कॉस ए बराबर प्यारा साथी बिल्कुल जी साइन बी हो जाएगा जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैंने आप लोग को जो है ना 50 प्लस क्वेश्चन करा दिया है। ये सारा क्वेश्चन VVI था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये सब एक तरीके से वायरल क्वेश्चन भी था, इस आधार पर आप लोग को क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग जो है ना वीडियो को देखे होंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में गर्दा कर दीजिएगा आप लोग, इतना प्रश्न आप लोग को समझा दिए तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, सब लोग देख लें। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, पीडीएफ मैथ का सब्जेक्टिव भी भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।